सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबने एक बात ध्यान दी होगी कि आज लगभग लगभग 15 दिन गुजर गए, मैंने आप लोगों के साथ में कोई जूम मीटिंग नहीं की। इसी बीच में 15 अक्टूबर को कंपनी ने अपना नया टारगेट, रूट प्योर मैनेजमेंट ने अपना नया टारगेट लॉन्च किया कुल्लू मनाली का, जिसमें आप सिंगल क्वालिफाई होके जा सकते हैं, आप ऐसे कपल क्वालिफाई होके जा सकते हैं, और आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। और इतना सब कुछ चल रहा था, उसके बावजूद भी आप में से काफी सारे लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं कोई भी जूम मीटिंग क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों आप लोगों को टारगेट के प्रति सीरियसली चेस करने की बात आप लोगों को क्यों नहीं कर रहा। मैं उसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा था कि 19 तारीख को हमें गोवा जाना था। 19 तारीख को मैं और मेरे साथ मेरे 50 लोग गोवा जा रहे थे। और जब भी हम इस प्रकार के किसी ट्रिप पे जाते हैं जहां पर आपको बहुत एंजॉय करना होता है, जहां पर आपको बहुत मस्ती करने का मौका मिलता है, जहां पर आप अपने काम को भूल करके और सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो एक ब्रेक आता है। और जब वो एक ब्रेक आता है तो मोमेंटम थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है प्योर लीडरशिप का। आप जितने अच्छे लीडर होंगे आप उतने ही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जब लीडर आपके कहीं पे बिजी हो या किसी एक और दूसरी दुनिया में हो, जैसे गोवा हो या हम कहीं विदेश जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे सब जगहों पे क्या हो जाता है कि मोमेंटम टूटता है। इसीलिए जानबूझकर मैं कोई भी जूम मीटिंग नहीं कर रहा था, और मैं सिर्फ सिर्फ इस गोवा के ट्रिप को खत्म करने का या खत्म होने का इसका वेट कर रहा था। और फाइनली गोवा ट्रिप कल हमारा खत्म हो गया और हम सभी के सभी लोग अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहुंच चुके हैं। आप जहां से भी आए थे, आप नॉर्थ ईस्ट से आए थे या आप कश्मीर से आए थे या आप हिमाचल से आए थे या आप दिल्ली से थे या बिहार से थे या आप महाराष्ट्र से थे या आप उत्तर प्रदेश से थे या आप बंगाल से थे, आप हिंदुस्तान के जिस या झारखंड से थे, आप हिंदुस्तान के जिस भी इलाके से आए थे, आप सभी अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। ये खास करके बात कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो मेरे साथ गोवा में थे, कि आप अभी भी अपनी उसी खुमारी में गायब रहे। ओ मजा आ गया गोवा, अरे कंपनी के खर्चे पे घूमा, खूब मजा किया, कंपनी ने खूब मजा करवाया। रूट प्योर कंपनी तो सारी जिंदगी लोगों को मजा करवाती रहेगी, पर उन्हीं लोगों को मजा करवाएगी जो लगातार काम करते रहेंगे। उन लोगों को ये मजा बार बार नहीं मिलेगा जो आराम से बैठ जाएंगे। और क्योंकि हम आराम से थोड़ा सा बैठे हुए थे गोवा के कारण पिछले 10 दिनों से, तो हमारी टीम भी आराम से बैठी हुई थी। अब समय आ गया है अपनी सीट बेल्ट को टाइट करने का, समय आ गया है दोबारा अपनी उन्हीं एक्टिविटीज पे लग जाने का जिन एक्टिविटीज पे हमने काम करते हुए अपने आप को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो पॉइंट नंबर 1, रूट प्योर का नया टारगेट मनाली का ट्रिप शुरू हो चुका है। 3 कैटेगरी का टारगेट है, सिंगल, विथ कपल एंड विथ चिल्ड्रन। आप में से जो लोग सिंगल टारगेट पे चेस करेंगे कि मुझको अकेले मनाली जाना है, तो मैं कहूंगा कि आपका वो टारगेट पूरा नहीं होने वाला। आप में से जो लोग कपल के टारगेट को चेस करेंगे मनाली के, तो हो सकता है आपके सिंगल का टारगेट हो और या उसका ना हो। लेकिन आप में से जो लोग हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का टारगेट चेस करेंगे मनाली का, डेफिनेटली 100% आपका टारगेट पूरा होगा। सो प्लीज रेज योर बेंचमार्क, अपने बेंचमार्क को ऊंचा उठाइए, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी ए टू जेड जितने भी लोग हैं, हो सकता है कुछ टॉप लीडर्स बात कर रहे हो आपस में या टीम के साथ में, लेकिन मैं नेटवर्क के अंदर में किसी को भी कुल्लू मनाली के टारगेट को सीरियसली चेस करता हुआ नहीं देख रहा हूं। आप सब किसी के इंतजार में बैठे हैं। दोस्तों, बिना मरे स्वर्ग किसी को नहीं मिला है आज तक इस जीवन में। बिना मरे स्वर्ग किसी को नहीं मिला है। और बिना मरे स्वर्ग मिलने का मतलब ये होता है कि जिसने कीमत चुकाई है उसी ने जीवन में कुछ पाया है, जिसने कीमत नहीं चुकाई है उसको कुछ भी नहीं मिला है। और ये सच तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा काबिज होता है कि आप इसको काट ही नहीं सकते। किस्मत से आप यहाँ पर 2, 4, 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। किस्मत से आप यहाँ पर, बहुत ज्यादा किस्मत ने आपका साथ दिया, 10, 15, 20 हजार रुपए कमा लेंगे आप। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है, आप वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पर आज मैं हूं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी जब हम गोवा में थे तो वहां पर सुबोध सर ने हमारे साथ 1 घंटे का सेशन लिया, और सुबोध सर ने उस 1 घंटे के सेशन के दौरान एक ऐसी बात बोली जो हम सबको समझना बड़ा जरूरी है। सुबोध सर ने कहा
कि जब रूट प्योर कंपनी की स्थापना हुई थी तो रूट प्योर कंपनी ने अपने पे आउट के अंदर में ऑलरेडी इतना ज्यादा पे आउट दे रखा है, अपने पे आउट में ऑलरेडी लॉयल्टी बोनस और ट्रिप्स के साथ साथ इतना ज्यादा अपने डायरेक्ट सेलर्स को दे रहे हैं कि जब रूट प्योर कंपनी की स्थापना हुई थी तब इस प्रकार के कंपनी टारगेट चलाने का ना तो सोच था कंपनी के पास में और ना ही इरादा था। लेकिन फिर जब कंपनी कुछ महीने पुरानी हुई है, सुबोध सर ने खुद कहा, मैं नहीं बोल रहा, सुबोध सर ने खुद ये बात कही कि जब कंपनी थोड़ी सी पुरानी हुई और 3 4 6 महीने जब हमने काम किया तो हमें समझ में आया कि हमारे पास में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो धीरे धीरे आराम से काम करना चाहता है और एक वो है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। तो धीरे धीरे काम करने वाले और तेज गति से काम करने वालों के बीच में अंतर पहचानने के लिए रूट प्योर मैनेजमेंट ने कंपनी के टारगेट की शुरुआत की। ये आपका तीसरा कंपनी टारगेट है। पहला कंपनी टारगेट था कॉर्डेलिया क्रूज का, सिंगल एंड कपल। दूसरा कंपनी टारगेट था जैसलमेर, कॉर्डेलिया क्रूज सिंगल एंड कॉर्डेलिया क्रूज कपल। और हम पहले कंपनी टारगेट पे तो हमारी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी, ओके ओके थी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी थी। पर दूसरा टारगेट हमारा खत्म हुआ जैसलमेर का और कॉर्डेलिया क्रूज का, उसमें आप सभी टॉप लीडर्स को, अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, मैं विशेष जी को देख पा रहा हूं, मैं यहाँ पर श्यामधर मौर्य जी को देख पा रहा हूं, गहलोत जी है, जीत है, संजीव है, मनोज शर्मा है, आप सबको अपनी परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत है। विशेष जी, क्या हमारा परफॉर्मेंस पहले टारगेट से सेकंड टारगेट में थोड़ा सा नीचे आया है या बेटर हुआ था? कंपैरेटिवली नीचे बोलेंगे, कंपैरेटिवली नीचे बोलेंगे, और ये पूरी टीम का सच है। और मैं तो जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, लेकिन अगर सच मैं नहीं बोलूंगा तो फिर आपको सच कौन बताएगा? और ये जो हमारा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो स्टार्ट हुआ है, जिसको आज पूरे के पूरे 9 दिन हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग, मैं यहां पर बात कर रहा हूं अपने एग्जीक्यूटिव सिल्वर, गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड्स की, आप में से बहुत सारे लोग इस सोच के साथ बैठे गए, अरे अपने आप हो जाएगा, अपने आप आज तक क्या हुआ है? अरे बड़ी सारी कहावतें हैं, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मीटिंग नहीं कर रहा। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कीमत सफलता की चुकानी पड़ती है। तमाम तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी और आप भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलते होंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये सब दुनिया पे लागू होता है कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। ये दुनिया के लिए सच है, मेरे लिए सच नहीं है। सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये दुनिया के लिए सच है, मेरे लिए सच नहीं है। देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, यानी कि बिना कीमत चुकाए आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुनिया पे लागू होता है पर मेरे पे लागू नहीं था। जी नहीं, ये बातें कुछ ऐसी बातें हैं, प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। चाहे वो अमित मिश्रा हो, चाहे वो विशेष कुमार हो, चाहे वो कमलेन सिंह गहलोत हो, चाहे वो जीत हो, चाहे वो संजीव हो, चाहे वो सोहन हो। ये कुछ ऐसे नियम है जो हमेशा लागू होंगे। और मैं इस परिवार का मुखिया होने के नाते, मैं इस टीम का लीडर होने के नाते आज अपनी पूरी टीम के सामने में एक बात बोलना चाहता हूं, एक कड़वा सच बोलना चाहता हूं। ये मेरी टीम, जिसका नाम कभी कभी हम टीम अमित मिश्रा बोलते हैं, कभी कभी हम ऑल ब्लैक्स बोलते हैं, ये मेरी पूरी टीम इस इंतजार में बैठी है कि शायद कुछ अपने आप होगा। नहीं हुआ है, किसी के लिए नहीं हुआ है, आपके लिए भी नहीं होगा। 15 अक्टूबर से हमारा टारगेट शुरू हो गया है, 12 जनवरी को हमारा टारगेट खत्म होगा। और अब यहां से मेरे सभी सीनियर लीडर मेरी बातों को ध्यान से सुने, और उसके बाद जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो उसके बाद अपनी टीम के सभी उन लोगों को जिनसे ये मीटिंग मिस हुई है, उनको जबरदस्ती बोल करके ये वीडियो देखने पे मजबूर करें और पूरा वीडियो दिखा के सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें कि अमित सर ने इस मीटिंग में, इस वीडियो में क्या बोला है, ये जूम मीटिंग हुई थी उसमें क्या बोला है। हमने पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, हमने सब कुछ करके देख लिया, और इन ए नटशेल मुझको एक ही बात समझ में आई एनालाइज करने के बाद, सुबोध सर के साथ डिस्कस करने के बाद, कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मुझको वही स्ट्रेटेजी समझ में आती है जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर में हमने डे 1 से काम करना शुरू किया था। जब हम डे 1 पे काम करते थे, जब हमने शुरुआत की थी, तो जिस स्ट्रेटेजी पे हम चल रहे थे वो स्ट्रेटेजी ये थी कि हमारे खुद का कोई लेवल नहीं था, हम सबके पास में कोई अचीवमेंट नहीं थी, हम सब जीरो थे, हम सब गुमनाम थे। और तब हमने काम करना शुरू किया था अपने एग्जीक्यूटिव्स पे। हम अपनी टीम के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक फंडा पे काम करते थे, और वो फंडा था कि एक सप्ताह में ये जो मेरी 5 टीमें हैं, उन 5 टीमों से कितने नए एग्जीक्यूटिव निकल रहे हैं। जीत, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही।
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब हमारे पास में हमने एक रूट कैम्प कर लिया, हमने 2 रूट कैम्प कर लिया, तब हम सबका दिमाग हो गया भारी। अब हमें लगा कि अब हमें एग्जीक्यूटिव्स पे क्यों काम करना है, अब हम काम करते हैं सिल्वर पे, गोल्ड पे, रॉयल गोल्ड पे और पर्ल पे, और शायद वहां से हमारी पटरी उतरी नीचे ट्रेन। और तभी ये कारण हुआ कि फर्स्ट टारगेट में हमारे क्वालिफायर्स ओके ओके टाइप के थे, पर जब सेकंड टारगेट स्टार्ट हुआ तो क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर चुके थे, तो हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। और ये बात जब मैं टॉप लीडर्स की मीटिंग लेता हूं, तो टॉप लीडर्स की मीटिंग में हमेशा एक बात बोलता हूं कि सिर्फ मेरे बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा, मेरे पे आउट पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सबके पे आउट पे फर्क पड़ गया। क्योंकि मेरे पास टीम बड़ी है, मेरे पास लीडर्स ज्यादा हैं, तो मेरा बिजनेस तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ा क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा है मेरे पास। पर जो मेरे नीचे के सिल्वर, मेरी टीम के में जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो रॉयल गोल्ड है, जो पर्ल है, उनकी रफ्तार में कहीं ब्रेक लग गया। क्यों? क्योंकि मेरे एग्जीक्यूटिव्स, मेरे सिल्वर, मेरे रॉयल गोल्ड और गोल्ड जो है, उन्होंने नए एग्जीक्यूटिव्स पे काम करना बंद कर दिया, नए लीडर्स को टीम में तैयार करना बंद कर दिया, नए लोगों को ऑल ब्लैक कपड़े पहनाने की जो हमारा मिशन था, उस मिशन के ऊपर में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया। और आज के बाद मेरे सभी टॉप लीडर्स मुझे सुन रहे हैं। विशेष जी, एम आई क्रिस्टल क्लियर कि मैं किस दिशा में जाने की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। जीत, अब मैं किस दिशा में जाने की बात कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है? क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। संजीव जी, मैं किस दिशा में जाने की बात कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल जी। गहलोत साहब, मैं किस दिशा में जाने की बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सोहन जी इस मीटिंग में नहीं है क्योंकि राजस्थान में नेटवर्क नहीं है, मैं उनको पर्सनली कॉल करके इस वीडियो को देखने के लिए बोल दूंगा। सो आज से और अभी से मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी डेविएट हो। मैं नहीं चाहता कि हम किसी और मिशन पे काम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा कुछ और मिशन होगा। हम सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होगा, न्यू एग्जीक्यूटिव्स, न्यू एग्जीक्यूटिव्स, न्यू एग्जीक्यूटिव्स। हर सप्ताह आपकी लीडरशिप विशेष जी तभी प्रूव होगी जब आप अपनी टीम के अंदर में कितने लड़कों को, कितने लड़कियों को काले कपड़े पहनने के हकदार बनाते हो। बिल्कुल। जीत वर्मा जी, आपकी लीडरशिप तभी प्रूव होगी जब आप हर सप्ताह अपनी विनर्स टीम के अंदर में से और लॉयंस टीम के अंदर में से कितने नए लोगों को काले कपड़े पहनने का हकदार बनाते हैं। दैट विल प्रूव योर लीडरशिप। राइट जी, आपकी लीडरशिप तभी प्रूव होगी जब आप यहां से काम शुरू करेंगे और हर सप्ताह कितने नए एग्जीक्यूटिव्स निकालेंगे। हमको अब इस मिशन से भटकना नहीं है। हमने सिर्फ इस एक मिशन पे काम करके सारा कुछ अचीव किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत बोल रहा हूं? 100% सर। यस सर। और बीच में हम एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। एक्सपेरिमेंट्स करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री के अंदर में आगे बढ़ने का कोई एक फिक्स रूल नहीं है। कुछ नियम है जो कभी नहीं बदलते। कैसे? सिस्टम फॉलो करना है, ये कभी नहीं बदलने वाला। जो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, ये कभी नहीं बदलने वाला। अपलाइन के साथ में अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना के रखना है, ये कभी नहीं बदलने वाला। जब जब आपके अपलाइन साथ में आपके रिलेशन खराब होंगे, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। अपने नेटवर्क के अंदर में कभी भी कोई फालतू बातें लोगों को नहीं सिखानी है। और जब जब आप अपने नेटवर्क के अंदर में लोगों को फालतू बातें सिखाएंगे, आपका नेटवर्क अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसे नियम है जो कभी नहीं बदलेंगे। अपने अपलाइन का मजाक नहीं उड़ाना है, जो कुछ लोग करने लग गए थे, क्योंकि जो जो लोग अपने अपलाइन का मजाक उड़ाते हैं, उनकी टीम जब उनका मजाक उड़ाती है तब उनको उसका असली दर्द महसूस होता है। एनीवे, सो ये नियम कुछ ऐसे नियम है जो कभी नहीं बदलते। इसके अलावा हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम हमेशा नई स्ट्रेटजी डेवलप करके उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद, समझने के बाद मुझे समझ में आ गया ये बात कि रूट प्योर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नए एग्जीक्यूटिव्स निकालो, नए एग्जीक्यूटिव्स निकालो। और टीम अमित मिश्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑल ब्लैक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नए लोग तैयार करो जिनको काले कपड़े पहनने का हक मिले, जो काले कपड़े पहन करके अपनी फोटो, अपने पोस्टर्स निकाल सके। और हम उससे डेविएट हुए। जब तक हम उस मिशन पे काम करते रहे, तब तक हमारे लोग नए नए एग्जीक्यूटिव्स बनते रहे, हमारे लोग मोटे मोटे चेक लेते रहे। जब एक फ्रेशर, अरे अमित मिश्रा का पे आउट 5,000 10,000 अगर कम भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नया बंदा, एक नया व्यक्ति जब इस बिजनेस के अंदर में आता है और जब उसके घर के अंदर में पहले लेवल को अचीव करने के बाद 1,000 1,500 या 2,000 के मैचिंग के साथ में जब 3,000 जुड़ करके आता है, तो उसके घर में जो फर्क पड़ता है, उसकी दिनचर्या में जो फर्क पड़ता है, वो जो प्राइड फील करता है, उस प्राइड की कोई कीमत नहीं है। और हमने वो प्राइड लोगों को फील करवाना कम करवा दिया। हम अपनी प्राइड में और अपने पे आउट में मस्त रहे, अपने लेवल में मस्त रहे। और ये हमने पिछले 3 महीने में गलती की है, और अब उसका सुधार करने का समय आ गया। कंपनी का टारगेट भी पूरा होगा।
आपकी सारी अचीवमेंट्स भी आएंगी, पर तभी होगा जब आपकी टीम के अंदर में हर सप्ताह कम से कम एक नया व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बन करके आए। आप बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं सिल्वर हो हमारी टीम में, आप गोल्ड हो हमारी टीम में, आप रॉयल गोल्ड हो, आप पर्ल हो या टोपैज हो या आप एमरल्ड। याद कीजिए वो समय जब आपकी टीम के अंदर में हर सप्ताह 10, 12, 15 एग्जीक्यूटिव निकलते थे, जब विशेष जी पैंथर से हर वीक में 10, 12 एग्जीक्यूटिव, 15 एग्जीक्यूटिव निकलते थे, जब जगुआर से निकलते थे, जब लॉयंस से निकलते थे, जब विनर से निकलते थे, जब टाइगर से निकलते थे, तब नेटवर्क में खुशियां ज्यादा थी या आज खुशियां ज्यादा है? नहीं ना, नेचुरल सी बात है, तब थी और अब ये सिलसिला जारी हो जाएगा सर। एक बार आपने इंडिकेट कर दिया ना, क्योंकि हमने एग्जीक्यूटिव पे फोकस नहीं किया तो विशेष कुमार के पे आउट पे फर्क नहीं पड़ा भी 2, 4, 5% पड़ा, लेकिन नए एग्जीक्यूटिव पे फोकस ना करने के कारण नेटवर्क में खुशियां कम हो गई। नेटवर्क में चेहरों पे जो मुस्कुराहट थी, टीम के अंदर जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट कम हुई है और अब हमें उसे वापस उनके चेहरों तक पहुंचाना है। और इस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इतना है, एग्जीक्यूटिव, 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 दैट्स इट, नो लेफ्ट नो राइट। कंपनी टारगेट है 15 अक्टूबर से लेकर के 12 जनवरी तक। हम मान लेते हैं कि टीम अमित मिश्रा या टीम ऑल ब्लैक के लिए कंपनी टारगेट शुरू हुआ है 23 अक्टूबर से, क्योंकि जिस दिन तो सुबोध सर ने अनाउंस किया उस दिन से लेकर के आज तक मैं इंतजार कर रहा था गोवा से वापस आने का, और आज से कंपनी टारगेट शुरू हो गया और ये कंपनी टारगेट वही पूरा कर पाएगा जो अपनी टीम में एग्जीक्यूटिव निकालेगा। समझिएगा इस बात को। एक फ्रेशर को 13 पेयर पूरे करने हैं और वो 13 पेयर पूरे कर लेगा तो उसका कुल्लू का सिंगल टारगेट पूरा हो जाता है। अब 13 पेयर पूरा करना कितना आसान है कि 3 महीने का समय है आपके पास, 3.5 महीने का समय है। इस 3.5 महीने के अंदर में आपको अपनी टीम के अंदर में जितने लोग, ये 435-50 लोग के आसपास जो मुझे सुन रहे हैं और बाकी लोग जो नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं आ पाए हैं, जो 5 स्टेट में नेटवर्क डाउन है, वो इसको यूट्यूब पे देख लेंगे। अगर आपने 3.5 महीने मेहनत करके अपनी टीम के 4 लोगों को एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करवा दिया, बड़ा काम नहीं करना आपको, 4 लोगों के घरों में छोटी छोटी खुशियां पहुंचा दी, आप टारगेट पूरा कर देंगे। इससे सिंपल टारगेट नहीं हो सकता, इससे सिंपल तरीका काम करने का नहीं हो सकता। तो इस मिशन में लग जाइए। 12 जनवरी तक हमको कम से कम मेरा टारगेट है कि इस बार मनाली कम से कम हमारी टीम के 4 बसें भर के जाए, क्योंकि जैसलमेर हम सिर्फ 1 बस लेके जा पा रहे हैं। सोचिए, जैसलमेर में सिर्फ 1 बस जा रही है, पर जब कुल्लू मनाली का ट्रिप दिल्ली से रवाना होगा तो कुल्लू मनाली के ट्रिप में हमारी 4 बसें जाएंगी। अब उन 4 बसों के अंदर में कौन सी टीम से कितने लोग होंगे ये मेरे पांडव डिसाइड करेंगे और उसको चेस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पे लगिए। 15 और 16 दिसंबर को दिल्ली में, जिम कॉर्बेट में हम एलडीपी कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग अपना सिल्वर का लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं उनको एलडीपी में जिम कॉर्बेट के अंदर में 2 नाइट 3 डेज का एक स्टे मिलेगा कंपनी की तरफ से, जहां पर 3 दिन हम साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, जैसे हम गोवा में अभी घूम फिर करके आए। और वहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलेगा। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि अभी तक हमने आपसे सिर्फ आपको वर्किंग सिखाई है, काम कैसे करना है, पर एक अच्छा लीडर क्या करता है। एक लीडरशिप जब एक व्यक्ति के अंदर में उपजती है तो वो काम करने का तरीका अपना कैसे अपने लेवल्स के साथ बदलता है, कि जब आप गोल्ड हुए, रॉयल गोल्ड हुए और पर्ल हुए तो आपके काम करने के तरीके में क्या क्या अंतर आना चाहिए, ये हम पहली बार हमारी इस टीम को जिम कॉर्बेट में सिखाएंगे। 3 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है जब आप अपनी टीम को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वहां पे हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी करेंगे, आपस में टीम में कंपटीशन भी करवाएंगे, विचारों का मंथन भी करवाएंगे, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर आप आइडियाज देते हैं कि सर क्या हम ये कर सकते हैं, क्या इससे बिजनेस बेहतर होगा, क्या ये कर सकते हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम एरियाज बताएंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि 3 दिन का समय इतना लंबा समय होता है एक होटल में, बढ़िया से होटल में रह करके बात करने का, जहां पर हम एक दूसरे की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ करके उनके रास्ते निकाल सकते हैं। तो खास करके मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई और बहनें जो आज सिल्वर हैं या आज एग्जीक्यूटिव हैं, आपको बता दूं कि 15 और 16 दिसंबर को जिम कॉर्बेट में हमारी टीम का पहला एलडीपी हो रहा है, जो कंपनी के खर्चे पे होगा, जो फ्री होगा। ये 2 नाइट 3 डेज का स्टे फ्री होगा। आपको सिर्फ दिल्ली पहुंचना होगा, दिल्ली से जिम कॉर्बेट लेके जाना कंपनी की जिम्मेदारी है। वहां पर 2 नाइट 3 डेज के लिए आपको एक होटल में रखना कंपनी की जिम्मेदारी है। आपके खाने पीने और घूमने का सारा इंतजाम करना
कंपनी की जिम्मेदारी है, और फिर जिम कॉर्बेट से आपको वापस दिल्ली लेकर के आना ये भी कंपनी की जिम्मेदारी है। और जो लोग अभी हमारे साथ गोवा गए थे उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि रूट प्योर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को कितने शानदार तरीके से निभाता है। 19 मांगते हैं तो 20 मिलता है, 20 मांगते हैं तो 25 मिलता है, 25 मांगते हैं तो 30 मिलता है। कभी भी कंपनी ने 20 का 19 नहीं किया, 19 का 18 नहीं किया। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस फॉर यू। तो खास करके वो एग्जीक्यूटिव जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव, वो लोग जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग जो ऑलरेडी सिल्वर है, वो अपने गोल्ड के लिए फाइट करना शुरू कर दीजिए। 17 नवंबर को हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं। सर एक सेकंड रोकना, इसमें वो डेट भी बता दीजिए कि इस डेट तक 30 नवंबर तक का टाइम दिया ना। अभी मुझे डेट नहीं मिली है, इसलिए मेरा डेट अनाउंस करना विशेष जी गलत होगा, क्योंकि ये सुबोध सर का डिसीजन होगा कि अमित जी ये कट ऑफ है। और क्योंकि सुबोध सर अभी थोड़ा अपनी फैमिली के साथ में उन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, तो मैं सुबोध सर को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद जब वो दिल्ली आएंगे तो बात करके मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट। 17 नवंबर को हम लोग दुबई जा रहे हैं। सॉरी, मैं एलडीपी पे रहता हूँ। तो 15 और 16 दिसंबर को हम एलडीपी करेंगे। एलडीपी करने के बाद आप में से जो लोग कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे आपने सिंगल क्वालिफाई किया है, चाहे आपने कपल में क्वालिफाई किया है, वो सभी के सभी लोग 17 तारीख को रात तक दिल्ली पहुंचेंगे और वो दिल्ली ही रुक जाएंगे। 18 तारीख को सुबह हम लोग रवाना हो जाएंगे कॉर्डेलिया क्रूज के लिए मुंबई। राइट। ये डेट इस हिसाब से रखे गए हैं कि एक ही साथ में आप एलडीपी और उसके साथ साथ आप अपना कॉर्डेलिया क्रूज भी पूरा कर सकें। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज या तो सिंगल क्वालिफाई किया है, या कई सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो किसी कारण से कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। या फिर अगर आपने सिंगल क्वालिफाई किया है तो आप अपने साथ में अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहते हैं। आपने अगर कपल क्वालिफाई किया है तो अपने साथ में बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके फैमिली के लोग भी 2 नाइट 3 डेज का हॉलिडे एंजॉय करें कॉर्डेलिया क्रूज में। तो जिन जिन लोगों ने टारगेट पूरा कर रखा है, जिन जिन लोगों ने टारगेट क्वालिफाई किया हुआ है, उनको तो कंपनी खर्चे पे सब कुछ हो जाएगा। आना जाना उनका अपना रहेगा, बाकी पूरा कंपनी देखेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कपल का टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाया, मैं सिंगल का ही टारगेट पूरा कर पाया। राइट। लेकिन मैं अपनी वाइफ को लेकर के जा रहा हूं, और क्योंकि मैं अपनी वाइफ को लेकर के जा रहा हूं तो जो उसका खर्चा है 18,000 रुपए, वो मुझे कंपनी को देना है। क्योंकि मेरे लिए तो ट्रिप फ्री है, पर मेरी वाइफ के लिए ट्रिप फ्री नहीं है, क्योंकि मैं कपल का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से आपकी टीम के जितने भी लोग ऐसे हैं जो सिंगल क्वालिफाई हुए हैं और फैमिली को लेकर जाना चाहते हैं, वो अपने अपने टॉप लीडर से, जो पैंथर्स में है वो विशेष जी से, जो जगुआर्स में है वो गहलोत जी से, जो विनर्स में है वो जीत जी से, जो लॉयंस में है वो संजीव जी से, और जो टाइगर्स में है वो सोहन जी से कंफर्म करके बताएं कि सर मेरे साथ ये लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं। उसी हिसाब से फिर मैं सुबोध सर को बताऊंगा कि सर आप हमारे इतने क्वालिफायर हैं और इतने लोग पेड एंट्री हैं, एक्स्ट्रा हैं, और इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये इस लेवल का बंदा होगा तो आएगा। जो भी जाना चाहता है पेड पे, क्योंकि कंपनी का पहला क्रूज ट्रिप है और पहला ट्रिप हमेशा यादगार होता है। इवन आप में से भी कोई आना चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पे करेंगे और आप आएंगे। वो लिस्ट मुझे आज हम सैटरडे पे है, मुझे वेडनेसडे तक वो लिस्ट मिल जानी चाहिए। विशेष जी, एम आई क्लियर? वेरी क्लियर सर, ऑलमोस्ट लिस्ट इज रेडी, मैं भेज दूंगा आपको जल्दी जल्दी। जीत और संजीव और क्या बोलते हैं अपने गहलोत जी, आप लोग भी बुधवार तक मुझे अपनी लिस्ट भेज दें। राइट। जनवरी में हम लोग रूट कैंप कर रहे हैं, और हम जो अपना रूट कैंप करेंगे वो इस प्रकार से प्लान करेंगे कि जैसलमेर का ट्रिप और रूट कैंप, जैसे ये एलडीपी और कॉर्डेलिया क्रूज एक साथ पैचअप हो गया कि एलडीपी खत्म होगा और कॉर्डेलिया क्रूज के लिए हम लोग निकल जाएंगे, वैसे ही हम रूट कैंप भी इसी प्रकार से डिसाइड करेंगे कि जैसलमेर का ट्रिप और हमारा रूट कैंप दोनों एक साथ हो जाए। तो आने वाले 3-4 महीने आप शानदार तरीके से कंपनी के एक्सपेंसेस पे अलग अलग ट्रिप्स को एंजॉय करने वाले हैं, चाहे वो एलडीपी हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कॉर्डेलिया क्रूज हो, चाहे वो जैसलमेर का ट्रिप हो, चाहे वो रूट कैंप हो। ये सभी के सभी ट्रिप्स कंपनी के खर्चे पे होने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि देयर इज नो फ्री लंच, ये सब कुछ आपका होगा, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। हर महीने आपको एक ट्रिप फ्री में मिलेगा कंपनी की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है आपकी कड़ी मेहनत। सो प्लीज गियर चेंज कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, और मुझे अभी के अभी से, मैंने ये मीटिंग इसलिए रात को नहीं की, मैं चाहता तो ये मीटिंग मैं रात को 9 बजे करता, मैं रात को 10 बजे करता, मैं रात को 11 बजे करता, क्योंकि खास करके जब मुझे नेटवर्क को सही करना होता है तो लेट नाइट मीटिंग करता हूं। मैंने ये मीटिंग अभी शाम को 5 बजे इसलिए रखी कि आप सब मेरे इस मैसेज को सुनने और समझने के बाद अपने गियर को चेंज करें,
जो एक बार हल्का सा आलस और एक बार सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक बार मस्ती वाले मूड में है, उसको बाहर निकलिए। और ये मीटिंग आधे घंटे की अब मैं खत्म करने जा रहा हूं, और अगले आधे घंटे के अंदर मुझे सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में सभी के सभी लोग फील्ड में दिखना शुरू हो जाना चाहिए, अपने बेसिक कामों पे, प्लान फॉलो फॉर सेल्स निकालने के सिस्टम पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। सो नाउ मिशन स्टार्ट, and mission is simple and very very crystal clear. mission executive, mission executive, mission executive. विशेष जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, आपने सारा सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब एक ही उस पे फंडे पे काम करना है, तो दैट इज मिशन एग्जीक्यूटिव, और उसी पे सारे उसी से रिलेटेड है। जीत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नो सर, क्लियर है सर, आपने बोल दिया, आपने रिमाइंड करा दिया सर, और हम इसी मिशन पे काम करेंगे। मिशन एग्जीक्यूटिव सर, ऑब्वियस ही बात है, अचीवर खुद ब खुद निकले जाएंगे, हम मिशन एग्जीक्यूटिव पे काम करेंगे। संजीव जी क्लियर? जी सर, मिशन एग्जीक्यूटिव ही फोकस होगा सर। चलिए, तो अब आप मुझे, आप चारों, सोहन तो है नहीं मीटिंग में क्योंकि वो नॉन नेटवर्क एरिया में फंस गए हैं राजस्थान में, तो अब विशेष जी, और सॉरी मैंने गहलोत जी से तो पूछा ही नहीं, जगुआर से। बिल्कुल क्लियर है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इसी मिशन पे काम होगा, और जैसा आपने बताया उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सही है, थैंक यू। तो आपसे, आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि क्योंकि मैं ये वीडियो, मैंने कहा रिकॉर्ड हो रही है और ये पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूं, ठीक? तो ऑन एन एवरेज इस वीक से मुझे हर टीम से कम 10 नए एग्जीक्यूटिव चाहिए, हर वीक 10 नए एग्जीक्यूटिव। एम आई क्लियर? ये मिनिमम बेंचमार्क है, हमें इसके ऊपर रहना है, हमेशा 10 के ऊपर रहना है, 10 से नीचे हमको नहीं जाना है। तो मिशन स्टार्ट, लेट्स रॉक। टीम को बाहर निकालिए, फील्ड में लगाइए, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कीजिए और लोगों को रिजल्ट पे फोकस करवाइए, क्योंकि हमको 4 बस भर के लोगों को लेके जाना है कुल्लू मनाली एंजॉय करते हुए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। श्योर सर, विल डू दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।